और डीडवाना की ओर चलेंगे। बड़ी खबर आ रही है डीडवाना से, जहां कुचामन में कारोबारी हत्याकांड का मामला सामने आया है। 4 आरोपियों के साथ 2 सह आरोपियों की पेशी हुई है। वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के आवास पर पेश किया गया है। जज ने सभी आरोपियों को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया है और सभी आरोपियों को 29 अक्टूबर तक रिमांड पर भेज दिया गया है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने कुचामन में कारोबारी हत्याकांड का मामला जो है वो आपको दिखा रहे हैं। 4 आरोपियों के साथ 2 सह आरोपियों की पेशी होगी। जज ने सभी आरोपियों को 10 दिन के रिमांड पर भेजा है। सभी आरोपियों को 29 अक्टूबर तक रिमांड पर यहां भेजा गया है, जो आपको तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर डीडवाना से, सभी आरोपियों को यहां पर 29 अक्टूबर को जो है रिमांड तक 29 अक्टूबर तक उन रिमांड पर रहेंगे। डीडवाना से बड़ी खबर, कुचामन में कारोबारी हत्याकांड का मामला, 4 आरोपियों के साथ 2 सह आरोपियों की पेशी वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश के आवास पर पेश किया गया है। जज ने सभी आरोपियों को 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया है और सभी आरोपियों को 29 अक्टूबर, यानी आप समझिए कि आज दीपावली का दिन है और 20 अक्टूबर है, 9 दिनों तक 29 अक्टूबर तक रिमांड पर इन्हें भेजा गया है। गोदारा और लॉरेंस गैंग फिर आमने सामने। कैलिफोर्निया ने गैंगस्टर हैरी बॉक्सर पर फायरिंग की है और फायरिंग में बाल बाल बचा है हैरी बॉक्सर। हम आपको जरा बताना चाहेंगे कि मामले को लेकर रोहित गोदारा ने पोस्ट कर दिया है और पोस्ट में जो है उन्होंने लिखा है कि किसी भी कोने में अगर वो रहेगा तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। हैरी बॉक्सर पर गोलीबारी हमने करवाई, हमले में हैरी बॉक्सर के साथी की मौत हुई है और धरती के किसी भी कोने में छिप जाए हम इसे नहीं छोड़ेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गोदारा ने हमले की जिम्मेदारी ले ली है। गोदारा और लॉरेंस गैंग फिर आमने सामने यहां पर, जहां पर आप देखिए कि कैसे लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर हैरी बॉक्सर पर हमला हुआ। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गैंगस्टर हैरी बॉक्सर पर फायरिंग हुई है और इस फायरिंग की जिम्मेदारी रोहित गोदारा गैंग ने ली है। सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा ने एक पोस्ट किया है और उसमें लिखा है कि हैरी बॉक्सर पर फायरिंग की जिम्मेदारी मैं लेता हूं और जो भी लॉरेंस बिश्नोई का साथ देगा उसको हम मिट्टी में मिला देंगे। इस फायरिंग में हैरी बॉक्सर तो बच गया, लेकिन उसके एक साथी को गोली लगने की खबर है। सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा ने ये भी जिम्मेदारी ली है कि एक की मौत हुई है। इसके साथ ही रोहित गोदारा ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को खुला चैलेंज दिया है। उसने लिखा है पोस्ट में कि जो भी लॉरेंस का साथ देगा उसे हम मिट्टी में मिला देंगे और लॉरेंस बिश्नोई को सबसे बड़ा गद्दार बताया गया है। एक ज़माने में रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई गैंग सबसे खास हुआ करते थे और रोहित गोदारा लॉरेंस के साथ मिलकर ही काम करता था, लेकिन मौजूदा दौर में दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं और अब दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। और अब इंटेलिजेंस भी मान रही है, देश की खुफिया एजेंसी भी मान रही है कि किसी भी वक्त दोनों गैंग में गैंगवार छिड़ सकती है और किसी भी वक्त एक बड़ी गैंगवार की अनहोनी की घटना हो सकती है। बहरहाल पहली बार ऐसा हुआ है कि कैलिफोर्निया में एक फायरिंग हुई है जिसमें हैरी बॉक्सर बाल बाल बचा है। अब इस पूरे मसले में अमेरिकी पुलिस, इसके अलावा भारतीय खुफिया एजेंसी और राजस्थान पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि देश के बाहर छिपे बैठे रोहित गोदारा एक के बाद एक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके अभी तक नहीं पकड़ा गया है। सवाल यह है कि रोहित गोदारा कहां छिपा बैठा है और लॉरेंस बिश्नोई जो कि जेल में बंद है, बावजूद उसके वो अपनी गैंग को अच्छे से ऑपरेट कर रहा है। इंटेलिजेंस की माने तो भविष्य में एक बड़ी गैंगवार की घटना हो सकती है। बहरहाल हैरी बॉक्सर जो कि खुफिया एजेंसी के रडार में है और हैरी बॉक्सर के बारे में कहा जाता है कि वो लॉरेंस की गैंग चलाता है और जितनी भी घटना होती है उसकी सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी हैरी बॉक्सर ही लेता है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काफ़ी हद तक वो फाइनेंस का काम भी संभाल रहा है। तो रोहित गोदारा का अब टारगेट हैरी बॉक्सर हो चुका है। तो ऐसे में अब फिलहाल हैरी बॉक्सर बच चुका है इस फायरिंग में, लेकिन भविष्य में उसे खतरा है। इसके साथ ही अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग भी इस फायरिंग का बदला ले सकते हैं। सहयोगी जसरात के साथ दीपक चावला, एनडीटीवी, जयपुर।